हेलो द हिंदू एडिटोरियल 8 AM आप सभी का स्वागत है। आज है 19 फेब और हम वोकैब करेंगे। उस वोकैब से रिलेटेड जो हम रीडिंग पैसेज करेंगे, रीडिंग पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं एक सेशन में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है तो ये सेशन आपके लिए है। समय याद रखिएगा 8 AM डेली, द हिंदू एडिटोरियल। चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, ये हमारा स्केड्यूल है जो यूट्यूब सेशन पे, हमारे यूट्यूब पे सेशन चलते हैं, ये इसका स्केड्यूल है। मेरी लाइव क्लास होती है 11 बजे। लाइव क्लास मेरी 11 बजे होती है और मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के सवाल कराती हूँ 11 बजे। तो इसको अटेंड किया करिए। बैच हमारा 9 बजे से शुरू हो जाता है, ये यूट्यूब का है। 9 बजे जीएस, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे इंग्लिश, 12 बजे रीजनिंग और 1 बजे दोबारा जीएस की क्लास होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्केड्यूल है जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। मेरी लाइव क्लास होती है 11 बजे। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। और कमेंट सेक्शन, मैंने बोला था कि 200 कमेंट्स आज तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं चलिए कि आपने 200 कमेंट्स किए कि नहीं। सामने सामने आपके देख रही हूं 200 कमेंट्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। 120 से 160 165 तक तो चला गया है हमारा जो नंबर है, लेकिन 200 अभी भी नहीं पहुंचा है। 200 कमेंट्स मिनिमम डाला करिए, ठीक है। उससे लगता है कि हाँ एटलीस्ट इतने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपनी प्रेपरेशन को लेके। ठीक है, चलिए वोकैबुलरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है, पोरिंग इज एग्जामिनिंग, बहुत अच्छे से चीजों को एनालाइज करना, स्क्रूटनी करना, स्टडी करना। ऑपोजिट होता है ऊपर ऊपर से देख जाना। जैसे एक होता है मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ। दूसरा तरीका होता है ऊपर ऊपर से स्किमिंग कर जाना, निग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, केयरफ्री एटीट्यूड होना। पोरिंग का मतलब होता है बहुत ध्यान से, मेटिकुलस वे में, बहुत ध्यान से, मेटिकुलस वे में, बहुत ही ज्यादा केयरफुली चीजों को करना, स्क्रूटनी, एग्जामिन, एनालाइज। ऑपोजिट होता है केयरफ्री। ठीक है, अच्छा अनरावल का मतलब क्या होता है? जैसे चीजों को डिकोड करना। अनरावल करना मतलब सीक्रेट को आपने रिवील किया है, तो अनरावल करने को हम बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलते हैं। डिकोड करना, डिक्रिप्ट करना, डिकोड करना, डिक्रिप्ट करना, डिसाइफर करना। फिर अनरावल हो गया, अनरावल, अनवाइंड, रिवील, रिवील, सॉल्व, रिजॉल्व, ये सब आप बोल सकते हो। अनरावल मतलब डिसएंटैंगल करना, डिसएंटैंगल करना। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है कि आप चीजों को अनरावल कर रहे हो। अनवाइंड, डिकोड करना, चीजों को निकालना, सच बाहर निकालना। ऑपोजिट क्या होता है? सच को छुपा के रखना। छुपा के रखने को इसी से बना है, देखो डिक्रिप्ट मतलब खोलना होता है, तो छुपाने का मतलब क्रिप्ट हो जाएगा, क्रिप्ट हो जाएगा, कोड हो जाएगा। क्रिप्ट है, कोड है, इंटैंगल है, तो आप यहाँ पे इंटैंगल लिख सकते हो। क्रिप्ट, कोड, इंटैंगल, कंफ्यूज। फिर आप यहाँ पे कर सकते हो कोनंड्रम, पजल। मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूं, टोटली पजल्ड हूं। और कोनंड्रम, कोनंड्रम, एनिग्मा, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं सीक्रेटिव चीज के लिए, जब चीज छुपी हुई है। तो खुलने का मतलब होता है डिकोड, डिक्रिप्ट, डिसएंटैंगल, डिसाइफर, अनरावल, रिवील, ये करना। छुपाने का मतलब होता है कोडिंग, क्रिप्ट, इंटैंगल, एनिग्मा, कोनंड्रम, पजल, ये होता है छुपाने का। खोलने का ऑपोजिट हो गया छुपाना। नेक्स्ट वर्ड है विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है मेरे आसपास का एरिया, मेरे आसपास का नेबरहुड। तो नेबरहुड हो गया, एरिया हो गया। एक और बहुत प्यारा वर्ड है एबट। एबट का भी मतलब होता है आसपास का एरिया, नेबरहुड। उसका ऑपोजिट हो जाएगा दूर दूर, रिमोट, डिस्टेंस, आइसोलेटेड, दूर दूर, फार, हिंटरलैंड। तो ये सब हो जाएगा दूर दूर। ठीक है, इजी वर्ड है। टर्सली का मतलब होता है स्पीकिंग और राइटिंग इन अ ब्रीफ एंड डायरेक्ट मैनर। एक तरीका होता है बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखना किसी के लिए, एक तरीका होता है डायरेक्ट, शॉर्ट में बता देना कि आप क्या समझते हो सामने वाले को।
ब्रीफली, कंसाइसली, कर्टली। ऑपोजिट हो गया वर्बोस, मतलब कि ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। तो टर्सली का मतलब होता है सटीक तरीके से बोलना, कम शब्दों के द्वारा। इसका ऑपोजिट होता है बहुत ज्यादा शब्दों के द्वारा बोलना। बहुत ज्यादा शब्द तो वर्ड हो गया, वर्ड से बना है वर्डली। फिर वर्बोसली हो जाएगा, इलैबोरेटली हो जाएगा, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब भी होता है, देखो बैफलिंग की एक लिस्ट हमने पढ़ी थी कंफ्यूज वाली, तो पुरानी लिस्ट पहले लिख लेते हैं। जो पुरानी लिस्ट है कंफ्यूज, कंफ्यूज के तुरंत बाद हमने लिख दिया बेम्यूज। फिर हो गया कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के तुरंत बाद आ गया परप्लेक्स। बेम्यूज के बाद आ गया बैफिल्ड। फिर हो गया बीविल्डर्ड। तो ये हो गई पुरानी लिस्ट, इतनी तो हमें सबको याद हो ही जानी चाहिए। नए वर्ड्स इसमें यूज करते हैं, बढ़ाते हैं अब इस लिस्ट को। एनिग्मा, कोनंड्रम, डेज्ड, मड से बना है तो मडल्ड हो गया, पजल्ड हो गया, मडल्ड, पजल्ड, जम्बल्ड, कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सारे नए वर्ड्स हमारे हो गए, इस लिस्ट में हमने नए वर्ड्स भी कुछ ऐड किए हैं। ठीक, ऑपोजिट क्या है इसका? ऑपोजिट है क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, ऑब्वियस। अच्छा, अगर हम क्लियर की बात करते हैं तो पहले तो पुरानी वाली लिस्ट करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो पुरानी लिस्ट क्या है? ल्यूसिड, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट। ये तो हो गई पुरानी वाली लिस्ट। आर्टिकुलेट, एक्सप्लिसिट, इन सब का मतलब होता है क्लैरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है। अब हम नई वाली लिस्ट करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा यहां पे? एविडेंट, एपरेंट, एविडेंट, एपरेंट, पैल्पेबल, पैल्पेबल, परसेप्टेबल। ठीक है, तो ये हमारे नए वर्ड्स हो जाएंगे। नए वर्ड्स क्या क्या हैं? एविडेंट, एपरेंट, पैल्पेबल, परसेप्टेबल। पुराने वर्ड्स क्या हैं? ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट, आर्टिकुलेट, एक्सप्लिसिट। रिमेंबर, तो पुरानी वाली लिस्ट में कुछ कुछ नए वर्ड्स भी ऐड करते रहिए। अच्छा, मैन्यूवर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्रिक, स्ट्रैटेजी, मेथड। फिर आ जाएगा अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज में कमी दिखाते हैं, रिडक्शन दिखाते हैं। अच्छा, कमी और रिडक्शन के लिए रिडक्शन, डिक्रीज, डिक्लाइन, डीके, ये सारे वर्ड्स तो होते ही हैं। सबसे पहले मुझे 8 वाले वर्ड बताओ जिसके एंड में 8 आता है। सबसे पहला वर्ड हो गया एलिविएट, एलिविएट। फिर हो गया मिटिगेट, देखो सबके एंड में 8 आएगा। प्लेसेट, एटीन्यूएट, एक्सटीन्यूएट। सबके एंड में 8 8 8 8 8 आ रहा है। एमिलियोरेट, तो इन सब का मतलब हो गया रिडक्शन। मॉलिफाई, एसुएज, इन सब का मतलब होता है रिडक्शन, नीचे की तरफ चीजें जब जाती हैं। ऑपोजिट हो जाएगा जब चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, इंक्रीज, एस्केलेशन, ग्रोथ। क्लियर है? पूरा का पूरा बोर्ड, पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन जिस दिन भरना शुरू कर दोगे ना, उस दिन समझ लेना आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। शब्द बोला गया है कुछ और आपके दिमाग में चल रही है पूरी लिस्ट। ब्रिस्लिंग का मतलब होता है शोइंग इरिटेशन और बिकमिंग स्टिफ, मतलब गुस्से से जब आप बहुत उत्तेजित हो जाते हो। इरिटेटेड, एनरेज्ड, टेंस्ड। ऑपोजिट हो जाएगा काम, कंपोज, सेरीन, मतलब जब इंसान बहुत लड़ाई झगड़े के मूड में होता है। लड़ाई झगड़े के लिए आप बोल सकते हो रिबेल, रिवोल्ट, रिबेल है, रिवोल्ट है, राइवल है, फ्यूड, FEUD, रैथ। ये सारे वर्ड्स हो गए लड़ाई झगड़े वाले। एनरेज्ड, इरिटेटेड है जब कोई बंदा। ठीक है, तो यहां तक आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो मेरे से। क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो फ्रेजल वर्ब पे मूव करते हैं। डू विदाउट, आई कैन नॉट डू विदाउट यू, मतलब आई कैन नॉट मैनेज विदाउट यू। डू विदाउट का मतलब होता है मैनेजिंग विदाउट। कॉल फॉर का मतलब होता है यू रिक्वायर समथिंग। दिस जॉब कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब ये जॉब के लिए रिक्वायर्ड है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए।
रन आउट ऑफ का मतलब होता है यूजिंग अप ऑल ऑफ समथिंग। जैसे कि मैंने बोला आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मतलब मेरे पास 1000 रुपए थे और वो पूरे खर्चा हो गए हैं। मेरे पास 2 बोतल पानी था और वो पूरा खत्म हो चुका है। तो रनिंग आउट ऑफ वाटर, रनिंग आउट ऑफ मनी, इसका मतलब होता है आपके पास कुछ सामान है और वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। रनिंग आउट ऑफ समथिंग। ठीक, तीनों वर्ड समझ में आ गए। अब आ जाता है इन डायर नीड। आई एम इन डायर नीड ऑफ अ पेस्ट्री मतलब मेरे मुंह में इतनी क्रेविंग हो रही है कि मुझे पेस्ट्री चाहिए ही चाहिए। तो इन डायर नीड का मतलब होता है अर्जेंट, डेस्परेट होना किसी चीज के लिए। मेकिंग एंड्स मीट का मतलब होता है यू जस्ट हैव इनफ मनी टू कवर बेसिक एक्सपेंसिव। कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान जितना कमा पाओ सिर्फ उतना कमा रहे हो। जैसे 20,000 में रोटी कपड़ा और मकान हो जाएगा और आप 20,000 ही कमा रहे हो, तो उसको बोलते हैं मेकिंग एंड्स मीट, जैसे तैसे खर्चा चलाना। मेकिंग एंड्स मीट, जैसे तैसे खर्चा चलाना। एट वन विट्स एंड, विट का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि का खत्म होना। बुद्धि का जब खत्म हो जाता है तो इंसान बड़ा एंग्शियसली काम करता है। टू बी वरिड और फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ सोल्यूशन, बुद्धि काम करना बंद कर देना। विट मतलब बुद्धि, बुद्धि का अंत हो जाना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एकदम अफरा तफरी मची हुई है, क्या करें क्या ना करें, इसको बोलते हैं एट वंस विट्स एंड। मेकिंग एंड्स मीट, जैसे तैसे खर्चा चला रहे हैं। इन डायर नीड ऑफ समथिंग, मतलब कि डेस्परेट हो आप किसी चीज को पाने के लिए, तो उसको इन डायर नीड ऑफ बोलते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर के 2 क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पे अनरावल लिखा है और इसका आंसर है सॉल्व, रिजॉल्व, ये आप सबको पता है। मजे तो उसमें है जब पूरी लिस्ट लिखना शुरू करो। डिकोड, डिक्रिप्ट, डिसाइफर, अनरावल, रिवील, जब पूरी लिस्ट लिख दो तब मजे हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का एरिया, नेबरहुड, एबट। अच्छा, एबट वर्ड याद करने की एक ट्रिक है। आपने मन में जब आप ABCD पढ़ते हो ना, तो A, B और U और T हमेशा साथ में आता है। ये दोनों अल्फाबेट नेबर हैं एक दूसरे के, A, B और UT। चाहे मन में ABCD पढ़ लो, तो एक दूसरे के नेबर हैं, तो एबट का मतलब नेबर ही होता है। सिनोनिम बताना है बैफलिंग का। बैफलिंग का मतलब होता है एक्सक्यूज मी, बैफल का मतलब होता है पजल, कंफ्यूज। पजल्ड, कंफ्यूज, डेज्ड, नए वर्ड्स लिखो, पुराने नहीं, डेज्ड, मडल्ड, एनिग्मा, कोनंड्रम, नए वर्ड लिखो, जितना मौका मिले वहां लिखो। सिनोनिम बताना है ब्रिस्लिंग का, प्रिकी, प्रिकली। अच्छा, एक चीज आपको बताने वाली हूं, मेरा लाइव सेशन होता है डेली 11 AM पे। अगर आपको नहीं पता है, मैं फिर से यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखना चाहूंगी। डेली 11 AM पे मेरा लाइव सेशन होता है। आज जो 11 AM पे सेशन है उसको जरूर 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 देखिएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो आज 11 बजे सेशन होगा उसमें मैंने बेहतरीन सवाल रखे हैं। मतलब आप 1 घंटे में इतनी चीजें सीख जाओगे, मतलब वो सवाल जिसको आपको ढूंढने में शायद 2-3 घंटे लगे, वो हम पूरा का पूरा 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो 11 AM मेरा लाइव सेशन होता है, ये रहा बैनर, जरूर आइएगा आज लाइव अटेंड करने आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अब रीडिंग करते हैं। अनब्रोकन विजिल ऑन द मिड एरिया, अच्छा मिड एयर एक्सीडेंट हुआ है US में, उसके ऊपर पैसेज है। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स, एविएशन मतलब होता है जो हवा में उड़ने वाली फैसिलिटीज होती हैं, तो एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, ये काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, हर एक पॉइंट देख रहे हैं। ATC, ATC मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे रोड ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं वैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं। तो उनका हर एक मैसेज, हर एक कॉन्वर्सेशन, इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से देखी जा रही है। और टू अनरावल, ताकि वो लोग रिवील कर पाए जो वन ऑफ द वर्स्ट एयर एक्सीडेंट्स, जो कि बहुत ही गंदा, बहुत ही बड़ा एयर एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी यूनाइटेड स्टेट में। मतलब रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं आज तक। एक तो ये एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉन्वर्सेशन क्या क्या हुआ था उस दिन, सब कुछ बहुत ध्यान से देखा जा रहा है ताकि सच रिवील हो पाए। Pat 25, मतलब Pat 25 is the name of the pilot. Pat 25, do you have the CRJ in sight? मतलब ATC, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में से कॉन्वर्सेशन निकली, वो कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से थी कि पायलट से ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने पूछा कि क्या तुम्हें CRJ दिख रहा है आसपास। Pat 25, पीछे से जाओ CRJ,
पास बिहाइंड द सीआरजे, सीआरजे के पीछे से जाओ, पैट 25। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा जो एयर कंट्रोल यूनिट्स होते हैं वो इन्फॉर्म करते रहते हैं पायलट को, रुक जाओ, आंधी है, धीरे कर लो। तो वही वो पायलट को इन्फॉर्म कर रहा था कि पैट 25 क्या तुम्हें सीआरजे दिख रहा है, दिख रहा है तो उसके पीछे जाओ। ये सारी कॉन्वर्सेशन निकली है। 1 सेकेंड के बाद एक दूसरा पायलट विसिनिटी का ये पूछता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टर्सली, टावर क्या तुमने ये देखा? मतलब समझो, टावर पायलट से कह रहा था कि तुम सीआरजे के पीछे जाओ। पैट 25 सीआरजे के पीछे जा रहा था। कॉन्वर्सेशन के बीच में से अचानक से एक दूसरा पायलट बोलता है, कंट्रोल यूनिट क्या तुमने ये देखा? क्या था वो, ये देखा क्या था? ठीक है, ये बात हो रही है। जो मिड एयर कोलिजन हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है? अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट AA5342 जो कि बॉम्बार्डियर CRJ 700 रीजनल जेट था, जिसके अंदर 64 पैसेंजर थे। मतलब एक तो एयरलाइन फ्लाइट ये थी, ये किससे टकराई है? आगे पढ़ते हैं। While on finals to runway 33 at Ronald Reagan Washington National Airport। अच्छा, ये अभी नहीं बताया गया है, नीचे वाली लाइन में बताया गया है। देखो यहाँ पे लिखा है, मुझे कैसे पता चला नीचे वाली लाइन में बताया गया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिटवीन, और बिटवीन का पेयर वाइल नहीं होता है, बिटवीन का पेयर होता है एंड। इसका मतलब इसके बाद ये वाली लाइन आएगी, ठीक है, कि जो दो लोग टकराए थे वो कौन था? एक तो एयरलाइन फ्लाइट AA5342 था और दूसरा यूएस आर्मी UH-60 हेलीकॉप्टर था, जिसके अंदर 3 मेंबर क्रू थे। ये दोनों बताए गए हैं कि ये दोनों टकराए हैं, और कहां पे टकराए हैं? ऑन फाइनल्स टू रनअवे 33 रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पे ये दोनों टकराए हैं। और इनका टकराना डिस्क्राइब किया गया है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग एक्सीडेंट, बैफलिंग मतलब कंफ्यूजिंग, क्लैरिटी नहीं आ रही है, इन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोल्ड पोर्शन ऑफ एयर स्पेस इन द वर्ल्ड। इंडिया और यूएस छोड़ो, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड एयर यूनिट है, कंट्रोल्ड पोर्शन है, वहां पे ये एक्सीडेंट हुआ। ये एयर फ्लाइट इनके, जिनके बीच में 64 पैसेंजर्स थे और 3 मेंबर क्रू दूसरे हेलीकॉप्टर पे बैठे थे, इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक ऐसे एयरपोर्ट पे जो हाईली कंट्रोल्ड है। इस वजह से पीपल आर शॉक्ड, इसी वजह से इसको बैफलिंग एक्सीडेंट बोला जा रहा है। एयरपोर्ट विच हैंडल्ड 25.5 मिलियन पैसेंजर, ये फिर एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो 25 मिलियन पैसेंजर्स जिसने हैंडल किए थे 2023 में, जो कि ऑपरेट करता है एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में। इस एयरपोर्ट पे कमर्शियल एविएशन भी होते हैं, प्राइवेट एविएशन भी होते हैं, मिलिट्री ट्रैफिक भी होता है, और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, ये सब होता है साइड बाय साइड। मतलब एयरपोर्ट पे सिर्फ कमर्शियल नहीं, कमर्शियल, प्राइवेट, हेलीकॉप्टर, सब कुछ, मिलिट्री, सब कुछ इस एयरपोर्ट पे होता है। इस वजह से बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है यहाँ का। फ्लाइट पाथ्स, इसी वजह से एक फ्लाइट का पाथ दूसरे फ्लाइट के पाथ से ओवरलैप करता है। इट इज ऑल्सो एन एरिया, फिर बताया गया है कि ये एयरपोर्ट एक एरिया है जहां विच इज नोन एज द पॉलिटिकल हार्टलैंड, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है ये एयरपोर्ट, और ये मिलिट्री बेसिस के पास में भी है। और ये 2 और एयरपोर्ट के पास में है, एक तो वॉशिंगटन ड्यूल्स और एक बाल्टीमोर, इन दोनों के भी पास में है। इस वजह से बोला जा रहा है ये हाईली कंट्रोल्ड है, एक तो मिलिट्री बेसिस है, ऊपर से ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 2 एयरपोर्ट के और करीब है। तो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन, इतने ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? इतने रिसेंट ईयर्स में तो यूएस में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस वजह से इस एक्सीडेंट को बैफलिंग एक्सीडेंट बोला जा रहा है। क्लियर है आप सभी लोगों को? चलो, पैसेज चाहे जितना भी कठिन हो, अगर समरी दिमाग में चल रही है ना, आपके दिमाग में पूरा चल रहा होगा कि भाई यूएस का एक एयरपोर्ट था, वहां पे 2 एयरक्राफ्ट आपस में टकरा गए हैं। लोग इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा हाईली सिक्योर्ड माना जा रहा है, हाईली सिक्योर्ड है ये, यहाँ मिलिट्री बेसिस भी है। चलो, यहाँ पे क्या होगा? विच 2 एयरक्राफ्ट वर इन्वॉल्व, एक तो एयरलाइन नहीं, बॉम्बार्डियर CRJ 700 और UH-60 हेलीकॉप्टर, एक तो हेलीकॉप्टर था। सो बी इज द करेक्ट आंसर एज पर मी। आपका भी बी ही करेक्ट आंसर आएगा ना? ठीक है। फिर है, व्हाई इज द एक्सीडेंट डिस्क्राइब्ड एज बैफलिंग? बिकॉज द एयरपोर्ट ऑपरेट विद इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ
कमर्शियल, प्राइवेट, मिलिट्री एंड हेलीकॉप्टर ट्रैफिक। इस वजह से इसको बड़ा बैफलिंग, कंफ्यूजिंग सा बोला जाता है, क्योंकि एक का पाथवे दूसरे के पाथवे को क्रॉस करता है, और यहाँ पे इतने ढेर सारे फंक्शंस एक साथ हो रहे हैं, ये इतना हाईली कंट्रोल्ड है, इस वजह से इसको बैफलिंग यूनिट बोला गया है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कल मैंने जो सेशन लिया था उस पे 160 कमेंट्स थे। आज के सेशन पे आप लोगों को 200 कमेंट्स करने ही करने हैं। जब 200 कमेंट्स पे आप पहुंचोगे ना, देन बोथ ऑफ विल रियलाइज कि हाँ, जितनी मेहनत मैं यहाँ पे कर रही हूं उतना ही सीरियस आप लोग बहुत ज्यादा हो, मेरे से भी ज्यादा सीरियस हो इस सेशन को लेके, ये आपको प्रूफ करना है। तो जितने भी लोग यहाँ पे, सबसे पहला अच्छा तो ये होता है कि जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है सबका एक एक कमेंट आना चाहिए। मेरे लिए ये एक हाईएस्ट पीक है जो कि मैं मेंटेन करूंगी, चाहे मुझे 1 महीने लगे चाहे 2 महीने। मेरे जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो मेरे से इतने अटैच्ड होंगे कि हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा। शायद मुझे इस चीज में टाइम लगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, पर मैं इसको जरूर अचीव करके रहूंगी कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने आ रहे हैं सब कमेंट करें। फिलहाल धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। अभी तो 200 कमेंट्स आपको करना ही करना है। रैंडमली इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और उसके सिनोनिम लिख दीजिए तुरंत कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, दैट्स इट। फाउंडेशन बैच में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप ले सकते हो। मैं अगर बात करूं इंग्लिश की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, ग्रामर, मैंने सब कराया है फाउंडेशन बैच में। और सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। जब आप इस बैच को लेने जाते हो, ऐप खोलना, लाइव कोर्सेज पे जाना, और आपको डिस्काउंट कोड लिखना है लैब। जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को लिखोगे आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और इस बैच में एडमिशन ले। ठीक है, बहुत ही गजब का बैच है ये। दैट्स इट। और आज आपसे मेरी मुलाकात 11 बजे लाइव होनी ही होनी है, तो 11 बजे लाइव सेशन में जरूर से मिलेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाय बाय।